जो बस एक गाने से पूरे देश की नजरों में छा गई थी। साल 2002 गाना आया काटा लगा, दर्द से ये दिल हुआ घायल, और उसी के साथ सबने पहली बार देखा एक बेहद खूबसूरत, बोल्ड और एनर्जेटिक चेहरा, शेफाली जरीवाला। उस म्यूजिक वीडियो ने उन्हें रातों रात ऐसा फेमस कर दिया था कि लोग उन्हें गाने के नाम से पहचानने लगे, काटा लगा गर्ल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस ग्लैमर के पीछे एक लड़की की कितनी तकलीफें, संघर्ष और अधूरे सपने छिपे थे? आज हम आपको वही किस्से बताएंगे जो आमतौर पर सिर्फ सुर्खियों के पीछे दबे रह जाते हैं। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद में हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सरदार पटेल कॉलेज से उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री ली थी और उनका करियर प्लान साफ था, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऑडिशन दिया म्यूजिक वीडियो के लिए और बस वो गाना काटा लगा उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस वीडियो के बाद उन्हें इंडस्ट्री में जबरदस्त पहचान मिली। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें लोग पहचानने लगे। लेकिन इस तेज चमकते नाम के पीछे एक ऐसी सच्चाई थी जो सबको हैरान कर देती थी। 15 साल की उम्र से ही शेफाली एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, एपिलेप्सी। ये वो बीमारी है जिसमें मरीज को अचानक दौरे पड़ जाते हैं और ये दौरे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, क्लासरूम में, रोड पर, शूटिंग के बीच, यहाँ तक कि नींद में भी। शेफाली ने खुद बताया था कि ये दौर उनके लिए बहुत ही कठिन रहा। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्हें अपनी बीमारी को छिपा कर रखना पड़ता था क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे। कई बार उन्हें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। शेफाली ने कई इंटरव्यूज में बताया था कि इस बीमारी के कारण वो कई मौके गवा बैठी। काटा लगा के बाद उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन लंबे समय तक काम करना, कैमरे के सामने लगातार बने रहना और तनाव झेलना उनके लिए मुश्किल होता गया। इसलिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। लोग उन्हें भूलते चले गए, लेकिन वो अपने भीतर खुद को मजबूत करती रहीं। उन्होंने हेल्थ और फिटनेस को अपनी प्राथमिकता बनाया। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और सही खान पान की मदद से उन्होंने 9 साल तक अपने एपिलेप्सी को काबू में रखा। ये आसान नहीं था, लेकिन शेफाली ने कर दिखाया। अब आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ पर। शेफाली की पहली शादी 2004 में मित ब्रदर्स के हरमित सिंह से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ सालों बाद चीजें बिगड़ने लगी। शेफाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस रिश्ते में वो मानसिक रूप से काफी टूट चुकी थी। उन्होंने कहा था, हर हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती। उन्होंने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने का फैसला किया और 2009 में तलाक ले लिया। उस वक्त भी उन्होंने बहुत कुछ सहा, समाज की बातें, मीडिया की चर्चाएं और अकेलेपन का डर। लेकिन कहते हैं ना, जब आप खुद को सच्चा प्यार देने लगते हैं तब असली प्यार आपकी जिंदगी में आ ही जाता है। और यही हुआ शेफाली के साथ। साल 2012 में उनकी मुलाकात टीवी एक्टर पराग त्यागी से हुई। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार, और फिर 2014 में दोनों ने शादी कर ली। ये रिश्ता शेफाली के लिए बहुत खास था। उन्होंने कई बार कहा कि पराग ने उन्हें समझा, उन्हें स्पेस दिया और सबसे बढ़कर उन्हें उस तरह से अपनाया जैसी वो हैं। शादी के बाद दोनों ने नच बलिए जैसे डांस शोज में भी साथ हिस्सा लिया। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वही बिग बॉस 13 में शेफाली की वाइल्ड कार्ड एंट्री ने फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया। शो में उनकी हिम्मत, दमदार राय और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान खींचा। एक बार फिर शेफाली लोगों के दिलों में बसने लगी थी। एक और पहलू जो उनके जीवन को खास बनाता है वो है उनका एक बच्चा गोद लेने का सपना। शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हमेशा से एक बच्ची को गोद लेना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि एक लड़की होने के नाते वो जानती हैं कि एक बच्ची को कितना प्यार और सुरक्षा की जरूरत होती है। हालांकि कानूनी पेचीदगियों और समय की बाधाओं के चलते वो ये सपना पूरा नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने ये बात ठान ली थी कि वो आगे जाकर जरूर माँ बनेंगी और किसी को गोद लेंगी। अब आते हैं उस काले दिन पर जिसने सबको झंझोर के रख दिया। 27 जून 2025 की रात को शेफाली को अचानक हार्ट अटैक आया। पराग तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 42 साल की उम्र में इस तरह एक जिंदा दिल, मुस्कुराती और हिम्मती औरत का चले जाना पूरे देश को दुखी कर गया। उनकी मौत पर फिल्म इंडस्ट्री, टीवी जगत और आम लोगों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, इतनी जल्दी क्यों? पोस्टमार्टम के लिए उनका शव कपूर अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने फॉरेंसिक जांच शुरू की। कई लोगों को ये यकीन नहीं हुआ कि जो औरत अपनी फिटनेस, अपनी एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए जानी जाती थी, वो इतनी जल्दी चली गई। कई लोगों को शक हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन डॉक्टरों की शुरुआती रिपोर्ट्स ने हार्ट अटैक को ही कारण बताया। शेफाली की कहानी सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो की स्टार बनने की कहानी नहीं है।
ये कहानी है उस लड़की की जो शारीरिक और मानसिक संघर्षों के बीच भी मुस्कुराती रही, जिसने समाज की बातों को दरकिनारे कर अपने फैसले खुद लिए, जिसने टूटकर भी खुद को जोड़ा और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। उनके बारे में सोचते ही एक बात समझ में आती है कि सच्ची बहादुरी वो नहीं होती जो बाहर दिखे, सच्ची बहादुरी वो होती है जो इंसान अंदर से जीता है हर दिन। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ कांटा लगा की लड़की के तौर पे नहीं, बल्कि एक स्टनिंग, इंडिपेंडेंट और बेहद संवेदनशील इंसान के तौर पर याद करते हैं। शेफाली जरीवाला हमें ये सिखा गई कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शोहरत या पैसा नहीं, बल्कि खुद से खुद की सच्ची लड़ाई होती है, और वही लड़ाई उन्होंने बेहद खूबसूरती से लड़ी। अगर आपको शेफाली की ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक बार उनके लिए दुआ जरूर करना। और हाँ, कभी भी किसी को सिर्फ उनके चेहरे, कपड़ों या ग्लैमर से मत आंकना। हो सकता है उनके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हो जिसे सुनकर आप भी चौंक जाए। शेफाली जरीवाला भले अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनका आत्मविश्वास, उनका संघर्ष हमेशा हमें याद रहेगा। वो चली गई लेकिन पीछे छोड़ गई एक मिसाल कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो कोई भी कांटा हमें घायल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर शेफाली को आप याद करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यही हमारी तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।